हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारे कोर्स की 3 यूनिटें अर्थात 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब हमें चौथी यूनिट स्टार्ट करना है और चौथी यूनिट में 2 अध्याय हैं बच्चों, अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अध्याय 7 का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब हम ये अध्याय स्टार्ट करें उससे पहले ये समझें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, पर उसके लिए हमें एक छोटी सी परिभाषा की आवश्यकता है। तो पहले वो परिभाषा हम समझ लें, उसके बाद हम ये समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, उस परिभाषा को हम समझें उससे पहले कुछ पुरानी बातें याद करें। तो याद कीजिए, कभी अध्याय 4 और 5 में हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं। बच्चों, इसका ऐसा ही मात्रा कई तरीके से लिखा जाता है। एक तो हम लिखते हैं टेस्ला, आप चाहे तो इसको केवल कैपिटल टी लिख के भी गुजारा चला सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी ऐसा ही मात्रक है। इस मात्रक को हम यूं भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ऐसा ही मात्रक है। याद होंगे आपको, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो इसका सीजीएस मात्रक गॉस या ऑर्स्टेड होता है। गॉस या ऑर्स्टेड होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि टेस्ला और गॉस या ऑर्स्टेड में क्या संबंध होता है। तो 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस या ऑर्स्टेड होता है। अब देखें बच्चों, इसका विमी सूत्र क्या होता है। तो हमने पिछले अध्याय में अध्याय 4 और 5 में ये पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र m l की घात 0 t की घात -2 a की घात -1 होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र होता है। ये कुछ बातें हैं जो पुराने अध्याय में हमने पढ़ी हैं, इन्हें आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हम समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को आप देखें। चुंबकीय फ्लक्स की 2 परिभाषाएं हैं, एक सैद्धांतिक और एक गणितीय। हम दोनों परिभाषाएं देखेंगे। प्रश्न उठता है गणितीय परिभाषा की क्या आवश्यकता है। तो जो गणितीय परिभाषा वो परिभाषा होती है जो सूत्र के विषय में बताती है, जिसका उपयोग करके हम भौतिक राशि का मात्रक और विमी सूत्र लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में ये तल है, इससे होकर ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। यदि हमसे कहा जाए इस चित्र को शब्दों में बोल के बताइए, तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। यह हमने इन सब के बारे में बताया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, यदि हमसे कहा जाए केवल इन 3 के बारे में बोल के बताइए, तो आप देखें ये भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये भी इसी तल से गुजर रही हैं, लेकिन इनमें एक विशेषता है। आप ध्यान से देखें तो ये तीनों इस तल पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। और जब कोई रेखा किसी तल पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए ये किस प्रकार गुजर रही है, तो हम कहेंगे अभिलंबवत गुजर रही है। यदि हमसे कहा जाए केवल इन 3 के बारे में बोल के बताइए, तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। अब इनकी संख्या हम देखें कितनी है, 3। बच्चों, ये जो 3 है इसे हम फाई से दर्शाते हैं। कुछ किताबों में इसको फाई बी से दर्शाते हैं और इसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स की सैद्धांतिक परिभाषा बोलिए, तो हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से तल के अभिलंबन गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे, या तो फाई से या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये इसकी सैद्धांतिक परिभाषा है। अब हम देखने जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स की गणितीय परिभाषा। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, गणितीय परिभाषा क्या होती है। याद रखिएगा, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब देखिए, ये एक तल है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में है और ये तल का क्षेत्रफल है जिसको हमने लिखा A। बच्चों, आपको पता होगा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा तल के अभिलंबवत होती है। तो ये तल और तल के अभिलंबवत इसकी दिशा। मान लो इनके बीच का कोण थीटा है। तो कभी हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है कि जब भी कोई सदिश किसी दिशा से कोण बनाए तो हमें इसके 2 घटक प्राप्त होते हैं। जिस दिशा से कोण बनेगा उधर घटक कॉस के साथ आता है। तो आप देखिए यहां पर ये B
इस ए की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो यहां पर इसका एक घटक होगा, उसे हम लिखेंगे बी कॉस थीटा। तो यदि हमसे पूछा जाए बी कॉस थीटा क्या है, तो हम कहेंगे तल के क्षेत्रफल की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। तल के क्षेत्रफल की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। अब ध्यान से देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स की गणितीय परिभाषा क्या है बच्चों। यदि हम इस तल के क्षेत्रफल बोले तो ए में इस घटक मतलब बी कॉस थीटा का क्या कर दें, गुणा, तो ये जो गुणनफल है बच्चों इसे हम फाई से दर्शाते हैं और इसे इस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यदि हम इसको शब्दों में पढ़ दें, शब्दों में बखान दें, तो ये चुंबकीय फ्लक्स की गणितीय परिभाषा कहलाएगी। तो परिभाषा बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान उस तल के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के घटक के गुणनफल के बराबर होता है और इसे चुंबकीय फ्लक्स की गणितीय परिभाषा कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों इसका मात्रक और विभव सूत्र क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये तीन राशियों से मिलकर बना है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन इसमें जो कॉस थीटा है बच्चों हम सभी जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई मात्रक नहीं होता और कोई विभव सूत्र नहीं होता। तो जब इसका खुद का कोई मात्रक नहीं है तो इस फाई के मात्रक में क्या खास योगदान होगा क्या इसका। तो ये तो गया। अब बचे केवल कितने, दो, ए और बी। तो क्लियर है यदि हम ए और बी के मात्रकों का आपस में गुणा कर दें तो डेफिनेट हमें फाई का मात्रक मिलेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा ये बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है। यह बी का मात्रक है। गुणित में क्या लिखा है बच्चों, क्षेत्रफल। आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब आप देखेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। अब पढ़े ये क्या लिखा हुआ है, न्यूटन। गुणित में क्या लिखा हुआ है, मीटर। न्यूटन गुणित मीटर, तो ये हो गया बल न गुणित मीटर मतलब विस्थापन, बल गुणित विस्थापन बराबर किया गया कार्य का मात्रक तो जूल होता है। तो क्लियर है बच्चों इस न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं। बटे में क्या बचा, एम्पियर, तो मात्रक हो गया जूल प्रति एम्पियर। तो बच्चों याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति एम्पियर होता है। बच्चों ये जो जूल प्रति एम्पियर है इसको हम वेबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वेबर। तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति एम्पियर या वेबर होता है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका विभव सूत्र क्या होगा। तो हम चाहे तो विभव सूत्र यहां से भी बना सकते हैं और हम चाहे तो विभव सूत्र इससे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है, जूल। बच्चों जूल कार्य का ऐसे मात्रक है तो हम कार्य की जगह मतलब इस मात्रक की जगह इसका विभव सूत्र रख देते हैं। बच्चों कार्य का विभव सूत्र होता है ml स्क्वायर टी की घात -2 ये कार्य का विभव सूत्र है। बटे में क्या लिखा हुआ है, एम्पियर का विभव सूत्र क्या होता है, ए। इसके ऊपर कोई घात नहीं, एक मान सकते हैं। इसको उठा के कहां ले जाए, ऊपर, तो घात का चिन्ह बदलेगा तो विभव सूत्र बनेगा ml स्क्वायर टी की घात -2 ए की घात -1 और ये इसका विभव सूत्र होता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स उसकी परिभाषा सैद्धांतिक और गणितीय ये उसका सूत्र है और ये इसका ऐसा ही मात्रक और ये इसका विभव सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।